अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर बफलो बीफ बर्गर्स। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बीफ का कीमा, जिसमें उसका खुद का फ़ैट है, इसी से इसका जायका आएगा। फिर आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं। और इवन जब आप इसको ग्रिल कर रहे होंगे या बारबेक्यू करते हैं या जिस तरह भी है, तो आपको इसमें ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सेल्फ फैट वाला यहाँ पर बीफ का कीमा है मेरे पास में। यहाँ पे आप देख लें ब्रेड के स्लाइसेस जिन्हें मैंने अच्छी तरह पानी में सो करके रखा तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसमें होता है कि अच्छी तरह पानी जो इसमें बीच में चला जाएगा। अब हमने जब इसमें ऐड करने से पहले क्या होगा, इसको अच्छी तरह स्क्वीज़ करेंगे ताकि पानी तमाम इसमें से निकल जाना चाहिए। वो आपको इंशाल्लाह आगे दिखाएंगे। तो ये हो गए ब्रेड के स्लाइसेस सोक्ड इन वाटर। मिक्स्ड हर्ब्स चाहिए आपको, जिसके अंदर में रोजमेरी, बेसल और थाइम होता है। तो ये हो गए हमारे ड्राई मिक्स हर्ब्स। सॉल्ट जाएगा बीच में, यानी कि नमक। कुटी हुई काली मिर्चें, दैट्स क्रश्ड ब्लैक पेपर। अगर आप थोड़ा स्पाइसी चाहते हैं, बीच में हरी मिर्चें डाल सकते हैं या फिर क्रश्ड रेड चिलीज डाल सकते हैं। वुस्टरशायर सॉस बीच में जा रहा है। हनी जा रहा है बीच में, यानी कि शहद। मस्टर्ड पेस्ट या पाउडर जो आपके पास अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा जाएगा बीच में, यानी कि एग बीच में। और इसका जो मैं बर्गर बनाना है उसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, दैट्स अनियंस, यानी कि प्याज मोटे मोटे आप काट लीजिएगा राउंड रिंग्स में। इन्हें हम जो है हल्का सा कैरमलाइज करेंगे। टमाटर जाएंगे बीच में, यानी कि टमाटोस, चीज़ के स्लाइसेस हैं। सॉसेस देखें आप अपनी पसंद की इस्तेमाल कर सकते हैं। बारबेक्यू सॉस है, मेयोनीज है, मेयोनीज तो हमेशा ही डलती है। उसके अलावा केचप है, हॉर्स रेडिश है हमारे पास में, थाउजेंड आइलैंड, काफ़ी आपको वैरायटी भी दी है। एनी ऑफ द सॉसेस कैन बी यूज्ड। सेसमी बंस बीच में इस्तेमाल होंगे। बर्गर्स के लिए लेटस इस्तेमाल करेंगे। आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना किस तरह। अच्छी तरह पानी स्क्वीज़ कर लिया और जो ब्रेड है उसको अच्छी तरह देखिए आप हाथों से आसानी से मसल सकते हैं। इसलिए इसको अगर थोड़ी देरी ज़्यादा पानी में डालेंगे तो इवन जो इसकी साइड्स होती हैं, मोटे किनारे होते हैं। मैं कोई चीज़ ज़ाया नहीं करती हूँ, आपको पता है, वो भी देख लें। परफेक्टली बिल्कुल देखिए दबाने से जो है टूट रहा है ब्रेड। तो ये हो गया काम। अब हमने क्या करना है, हमने कीमे को करना है मैरिनेट। तो इसमें जो है आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। ये चला गया ब्रेड, ड्राइड मिक्स हर्ब्स जा रहे हैं, सॉल्ट यानी कि नमक, क्रश्ड ब्लैक पेपर, वुस्टरशायर सॉस जा रही है, मस्टर्ड पेस्ट, अगर आपके पास नहीं है तो पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बीच में जाएगा हनी यानी कि शहद। अगर आपके पास हनी नहीं है तो उसकी जगह फिर है आप बारबेक्यू सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको साथ साथ ऑल्टरनेटिव्स भी बता रही हूँ। और ये चला गया बीच में अंडा। तमाम चीज़ों को बीच में डालें, अच्छी तरह इसको मिक्सअप कर लें। तमाम चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है। वो कर लेने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर आपने बर्गर्स बनाने हैं, ज़्यादा कीमा है, तो आप क्या करेंगे, इनके आप पैटेज बनाएंगे। बर्गर के साइज से थोड़ा बड़ा बनाइएगा। वो उसमें होता है कि फ्राई होते वक्त या ग्रिल करते वक्त ऑब्वियसली ये थोड़ा सा श्रिंक होता है, तो थोड़े बड़े बनाएंगे और थोड़े से मोटे, तकरीबन 1/2 इंच जितना इसका थिकनेस होना चाहिए। काफ़ी बड़े बनाएंगे। और आप क्या करेंगे, जो बेकिंग पेपर होता है उसे आप लाइन बाय लाइन लगा करके उसके एक के ऊपर दूसरा रख कर आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आपने इसको ग्रिल करना हो, फ्रीज़र से निकालें, फ्रिज में रख के इसको हल्का सा थॉ कर लें और उसके बाद आप इसके बर्गर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये देख लें, काफ़ी बड़े साइज़ का मैंने एक बॉल बना लिया है। ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, वरना ये होता है कि फिर आपके जो बर्गर्स होते हैं वो जूसी नहीं बनते। बिल्कुल हल्के हाथों से आप देख लें, मैं इसको जो है इनटू अ बॉल बना लिया हुआ है। उसके बाद हाथ से आप इसको यूँ हल्का सा दबाते हैं और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा मत डालिएगा। तो ये हमारे पैटेज इस तरह बन जाते हैं और इन्हें आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि इसको असेंबल किस तरह करना है और बर्गर किस तरह बनाना है। पहले अनियन रिंग्स जो को हल्का सा हम कैरमलाइज किस तरह करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल किया है। बीच में आपके जो अनियन के रिंग्स हैं इन्हें बीच में डाल दीजिएगा और इन्हें आपने अच्छी तरह गोल्डन होने देना है। सॉफ्ट हो जाएंगे, इन पर एक कलर आ जाता है। मैं बीच में कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, ना चीनी ना कुछ भी नहीं ऐड करी, हल्का सा सिर्फ पानी डाला था। तो इसको जो है कैरमलाइज हो जाए। ग्रिल पैन मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है, बीच में कुछ भी नहीं डाला हुआ। और आप इसके ऊपर जो आपका बर्गर का पैटे डालते हैं और आपने इसको मीडियम फ्लेम पर तब तक कुक करना जब तक कि जितने भी इसके जूसेस हैं बीच में से खुद ब खुद कीमे में से रिलीज़ होंगे। और हल्का हल्का आप इसको यूँ दबाते रहेंगे विद स्पैचुला की मदद से।
और इसको यहाँ पर आपका बर्गर हो चुका है तैयार। इसे निकाल करके एक साइड पर रख लेते हैं और दूसरी तरफ आपको दिखा देते हैं कि जो अनियंस हैं ये देख लें परफेक्टली कैरमलाइज हो गए। सिर्फ हल्का सा तेल ही बीच में मैंने लगाया था और कुछ नहीं और इसमें ऐड किया, वरना काफ़ी दफ़ा लोग चीनी भी डालते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा नहीं इसमें ऐड किया। ये भी तैयार हो गया। अब आप क्या करेंगे कि जो ग्रिल पैन है उसे आपने गर्म कर लेना है। बिल्कुल हल्का हाथ आपने लगाना है उस पर तेल का, और जो आपके बन है उसे आपने इसके ऊपर जो है हल्का सा ग्रिल कर लेना है। इस तरह से सैम्बल देखिए कितना खूबसूरत सा इस पर गोल्डन सा कलर आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे मेयो एक साइड पर। आपको सॉसेस की वैरायटी बता दी, जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। उस पर आएगा लेटस, आपका टमाटोज डाल लीजिएगा। उस पर आता है आपका बर्गर का पैटे, चीज़ की स्लाइस आती है ऊपर, और आपकी जो अनियन रिंग्स हैं कैरमलाइज्ड हैं। इसका बड़ा अच्छा एक स्वीट सा जायका आता है। और बच्चे भी वैसे तो सब्ज़ी नहीं पसंद करते, लेकिन इस तरीके से वो अनियन खा लेते हैं। सॉस आपकी पसंद का होगा। मैं इस पर इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर बारबेक्यू सॉस, और इसे डिश आउट कर देते हैं। तरीके से आपका बफलो बीफ बर्गर बनता है, साथ में फ्राइज़ आप सर्व कर सकते हैं। केचप अपने पसंद की कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।